सचिन की वाइफ मनीषा ने इंस्टा पे अपना दुख बयान किया है। कल ही आप लोगों ने देखा था कि लाइव हुई, उसके बाद फिर इन्होंने कहा हम अभी और बताएंगे, अगर इन लोगों का रिप्लाई आता तब भी बताऊंगा, अगर इन लोगों का रिप्लाई नहीं आता तब भी बताऊंगा, अब सारा सच सामने आएगा। उसके बाद हुआ क्या? वही हुआ जो कि पहले हुआ था कि भाई वो रोए धोए, थोड़ा सा उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो है शांत हो गए। अब ये नहीं कह सकते भाई पीछे से जो दूसरी पार्टी है उन्होंने शांत करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे पिस कौन रहा है? यहाँ पे पिस रही है मनीषा। मनीषा ने कल इंस्टा पे खुशी खुशी एक रील डाली थी जहां पे उन्होंने बोला था पता नहीं मेरी खुशियां इतने दिनों से कहाँ खो गई थी, और एक रील डाली थी बहुत अच्छे से, मतलब बॉन्डिंग दिखा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर उसके बाद जो है रात को ही पता लगता है कि भाई उन्होंने जो एक लाइव करी थी ना, वो लाइव ही डिलीट कर दी। अब उसके पीछे का रीजन क्या आप लोग समझ सकते हैं? या तो भाई आपको पता ही है कि उन्होंने डिलीट करवा दी है, या फिर हमारे जो सचिन भैया हैं वो फिर दोबारा से मोह माया में फंस चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मनीषा एक कम्युनिटी पोस्ट डालती है, अभी मैं घर पर अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लो, तो अब देखती हूँ कि क्या करना है और सबका नेम के साथ बताऊंगी। तो भाई ये सब क्या हो रहा है? कल तो खुशी खुशी रील डाली थी, फिर उसके बाद जो है मनीषा की कम्युनिटी आती है कि एक तो मैं घर पे अकेली हूँ। अगर वो घर पे अकेली है तो भाई इनके हस्बैंड कहाँ गए? काफी लोगों का ये कहना है कि लगता है गाड़ी उठा के जो है दीदी के पास वो पहुंच गए हैं। काफी लोगों का ये कहना है कि वो गुस्से में या तो मनीषा को कहीं छोड़ के चले गए हैं, जिससे वो बेचारी अकेली बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। क्या सचिन को एक बार भी अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखना चाहिए? इतने लंबे टाइम से मनीषा क्या क्या सफर कर रही है, और उन्होंने अपनी लाइव में सॉरी भी बोला था मनीषा को कि मनीषा सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं नहीं समझ पाया, और कैसे तुम्हें किसी और औरत ने मेरे सामने ही जलील किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी भी मांगी, लेकिन भाई अचानक से कहते हैं ना कि तीर अगर कमान से निकल गया है तो उसके बाद वो जाके लगेगा ही, लेकिन इनका तीर ऐसा लग रहा है कि मुझे कमान में वापस आता नजर आ रहा है, इनका तीर वापस आ चुका है। कि कम्युनिटी के बाद मनीषा इंस्टा पर फिर आती है, वहां पर एक रील डालती है और अपनी फोटो शेयर करती है जहां पे नीचे टाइटल ऐसा रहता है, ऐसे ही परेशान देखना चाहते थे जो लोग मुझे, वो सच में कामयाब हो गए। तो भाई इससे हम क्या समझे कि भाई जो लोग थे जो उसको परेशान करना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे मनीषा और सचिन एक साथ रहे, इनका घर बसे, जैसा कि भाई कल हमारे सचिन भैया ने भी बोला। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है कि एक तो इन्होंने आके लाइव करी, उससे पहले कम्युनिटी डाली, फिर डिलीट करी, फिर लोगों को बोला लाइव आऊं मैं इतने बजे, सारा सच बताऊंगा, भोपाल कांड बताऊंगा, लोगों ने बोला यस आप आओ, उसके बाद वो आए, लाइव करी, फिर वो डिलीट कर दी गई। ये सेम वैसा ही लग रहा है जो इन्होंने पहले किया था कि ये भोपाल गए, वहां से आके रोए, रोने के बाद अचानक से कुछ दिन गायब ही हो गए। मतलब इनको शायद अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था कि मुझे आके ये सब चीजें क्लियर करनी चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड पार्टी थी कहीं ना कहीं उनको सही साबित करने लगे। और लेकिन ऑडियंस को तो पता था, ऑडियंस इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है, सब चीज पता होती है आपके व्लॉग के जरिए, और आपके जो इमोशंस रहते हैं, आपका जो फेस रहता है, हर चीज देख के भाप लिया जाता है कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला है। कुछ दिन के लिए लगता है फिर से ये लोग गायब होने वाले हैं। जब कुछ दिन ये सोशल मीडिया पे आएंगे ही नहीं, तो जो भी जलजला यहाँ पे वाईटी पे आया हुआ है वो जलजला अपने आप ही शांत हो जाएगा। बात ये कि जो सेकंड पार्टी है दीदी वाली, उनकी तरफ से भाई कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब आके रिप्लाई देंगे। वैसे तो बद्दुआ और धमकी देने में नंबर 1 है वो, हमेशा आके जो है गंदी गंदी बद्दुआ देना, धमकियां देना, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं लीगल चली जाऊंगी, ऐसा कर दूंगी। लेकिन जब बात उनके ऊपर आती है तो वो एकदम से चुप कैसे हो गई? आज उनके भाई भाभी ये सब कहाँ चले गए? क्यों नहीं आके लोगों को जवाब दे रहे कि भाई आप लोग गलत बोल रहे हैं? सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी आंख वाली ये सब चीजें, बहुत सारी बातें बोली। और सेकंड चीज, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आई, जो सचिन ने अपनी वीडियो में बोला कि इनकी जो मम्मी है उन्होंने ये बोला कि बेटा इस लड़के को भूल जा।
इस लड़के को भूल जा का मतलब क्या है? भाई कोई भी अगर बहन होगी सच में, वो अपने भाई को क्यों भूलेगी? और लड़के को भूल जा का क्या मतलब है? यहाँ पे काफी लोगों का कहना ये भी है कि ये जो सचिन है ना, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इनके व्यूज जो है, अगर आप पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे तो डाउन हो चुके थे। 1 लाख जो है, बहुत कम वीडियो जो है क्रॉस कर पाई है, इनके व्यूज डाउन थे। और इन्होंने सोचा कि भाई व्यूज क्यों ना ले जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइव में भी बोला था कि रुको रुको, अभी व्यूज भी तो लेने हैं, व्यूज भी तो आने दो। तो काफी लोगों के मन में अब यही चल रहा है कि हो सकता है ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, ये मिली भगत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आओ आओ कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फैमिली वैसे इनको बोला जाता रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंट्रोवर्सी करके अपनी फैमिली की इज्जत यहाँ बेचनी है तो ये चीजें गलत हैं। और दूसरी चीज ये, मनीषा का जो दुख है ना, मनीषा के साथ मैं कहती हूँ बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है जो मनीषा को मोटिवेट भी करती रहती हैं, इवन टाइम आने पे जो है समझाती भी है कि मनीषा तुम अपने लिए स्टैंड लो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तुम आकर यहाँ पर बोलो, दुनिया को बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है अभी भी, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है। और जो भी चीजें कल मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में डाली थी, उन चीजों को पढ़ के कहीं ना कहीं बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी वो लोगों के दिमाग से क्लियर हो भी चुकी है कि एक्चुअली में इनके साथ क्या था। और बहुत सारी बातें मनीषा ऐसी बतानी चाहती थी कि जिसे सुन के शायद लोगों को शर्म आ जाती, लेकिन मनीषा की वो कम्युनिटी भी डिलीट करा दी गई और इधर से इनकी लाइव भी डिलीट करा दी गई। और मनीषा ने जो कम्युनिटी डाल के ये बोला है ना कि लाइव जो है पता नहीं किसने डिलीट करवाई, किसने डिलीट करी, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि जो सेकंड पार्टी है उन्होंने शायद इनकी लाइव जो है डिलीट करवाई है। किसी को शायद मीडिएटर बनाया गया होगा कि भाई जाके आप उन लोगों से बात करो, इस तरीके का रायता यहाँ ना फैलाया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी दीदी की जो है ग्रैंड मैरिज भी होने वाली है। मैं बात करूं अगर इनकी जो देवरानी है रंजना और इनका देवर है प्रिंस, मुझे कहीं ना कहीं प्रिंस चाहे कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कितना ही अपनी फैमिली के अगेंस्ट क्यों ना बोलता हो, लेकिन वो अपनी वाइफ के प्रति लॉयल है। और सच में एक हस्बैंड को लॉयल होना चाहिए, जो कि शायद सचिन नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम में इनमें चेंजेस आए, और हम भी यही चाहते हैं कि भाई कोई भी हस्बैंड वाइफ है उनका रिश्ता जो है ना टूटे, और तीसरे इंसान को तो कभी भी घुसने ही नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और वहीं पे अमित किट्टो ने भी जो है एक वीडियो बनाई थी, वहां पर उन्होंने बोला है कि कभी भी किसी भी इंसान को इतना ज्यादा हक मत दो कि आपका रिश्ता ही खराब कर दे। आज के रिश्ते जो हैं बहुत ज्यादा बनावटी होते हैं, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते रिश्तों पे कि सच में वो आपके अपने हैं या फिर आपको ही काट रहे हैं। काफी लोगों को देखिए मनीषा की फिक्र हो रही है कि मनीषा कैसी है, मनीषा कैसी है। तो सृष्टि की भी लाइव आई थी, उन्होंने बोला था कल कि मेरी बात हुई थी शाम को मनीषा से, लेकिन अब ये बात जो है आज की है, आज का नहीं पता कि मनीषा किस हाल में है, कैसी है। और आपको पता है कि वो अंबाला है, ना ही वो अपने सासू माँ के साथ है। और हो सकता है कि फोन पे काफी सारी बातें क्लियर हुई भी होंगी, और देखते हैं आने वाले टाइम में अब क्या होता है। और जैसा भी आप लोगों की राय हो मुझे कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।